हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा कॉमन टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक उन लोगों के लिए भी है जो किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो कर रहे हैं। राइट। आज हम कवर करने वाले हैं AQI को। ठीक है। जिसका नाम आपने हर जगह न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडियाज और न्यूज़पेपर में सुना होगा। राइट। तो इसी को हम समझते हैं कि AQI क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसे कौन जारी करता है, और इसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है। इन सारे पहलुओं को इसके माध्यम से हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। राइट। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि AQI क्या होता है। देखिए, ये AQI नहीं होता है, ये होता है NQI। NAQI होता है। इसे बोलते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। हम शॉर्ट में बोल देते हैं AQI को। राइट। आपको ये पता होना चाहिए। अब AQI होता क्या है, इसको समझते हैं। AQI एक ऐसा पैमाना है जिससे ये पता चलता है कि हवा कितनी शुद्ध है और प्रदूषित है, और उसका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बेसिक सा पॉइंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। AQI क्या होता है कि AQI एक पैमाना है जिससे हम हवा की शुद्धता की हम क्या करते हैं, जांच करते हैं कि हवा कितनी शुद्ध है और कितनी अशुद्ध है। राइट। अब AQI कौन जारी करता है, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो AQI जारी करता है हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये आपको बता दूँ, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो बनी थी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंतर्गत उसको बनाया गया था। ठीक है। और ये बॉडी काम करती है किसके अंतर्गत, ये करती है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। ओके। अब AQI की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। इसकी ज़रूरत तो इसलिए पड़ती है क्योंकि हवा, जो हमारी प्रदूषित हवा होती है, उससे दमा, खांसी, एलर्जी और हृदय रोग जैसी समस्या बढ़ती है। ठीक है। बच्चे, बुजुर्ग, बीमार लोग को अधिक खतरा होता है इससे। ठीक है। सरकार को अलर्ट जारी करने की सहायता मिलती है, और पॉलिसी बनाने में क्या करती है, उसको मदद मिलती है। ये भी हमें याद रखना है, इसलिए हमें इसकी यह ज़रूरत हमें पड़ती है। राइट। अब AQI किन प्रदूषकों पर आधारित होता है, ये हमें जानना बहुत आवश्यक होता है। जैसे PM2.5 होता है। ठीक है। PM10 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और ओजोन होता है। ठीक है। ये 6 प्रदूषक इसमें शामिल होते हैं, ये याद रखना। ये पूछ लेता है कई कई परीक्षाओं में कि AQI में कितने पोल्यूटेंट शामिल होते हैं, तो कितने होते हैं, 6। ठीक है। अब PM2.5 कहाँ से निकलता है, वाहनों से, फैक्ट्री से, धुआं से। ठीक है। PM10 कहाँ से निकलता है, मोटे कणों से, सड़क की धूल से। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, वाहनों से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, थर्मल पावर प्लांट से। और कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलता है, अजला ईंधन से। और ओजोन 3 कहाँ से निकलता है, मतलब ओजोन कहाँ से निकलता है, रासायनिक प्रक्रियाओं से। ठीक है। और इसमें सबसे खतरनाक कौन से हैं, PM2.5 और PM10। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये दो पोल्यूटेंट ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को बड़े स्तर पर प्रभावित करने का काम करते हैं। अब AQI की गणना कैसे करते हैं। मान लीजिए AQI जो इंडेक्स है हमारा, उसमें 6 पोल्यूटेंट है हमारे। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया है। कौन से, एक तो PM2.5 है। ठीक है। एक PM10 है। एक होता है आपका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड। और एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और एक होता है हमारा ओजोन। ठीक है। अब इस गणना ऐसे करते हैं, मान लीजिए 6 पोल्यूटेंट है हमारे पास। ठीक है। अब इनकी हर दिन की रीडिंग निकालेंगे हम, ठीक है, सबकी। ठीक है। अब जिस पोल्यूटेंट की सबसे अधिक रीडिंग होगी, मान लीजिए PM2.5 की 400 रीडिंग है, तो वही 400 होगा उस दिन का क्या बन जाएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है। मान लीजिए 2 दिन बाद सल्फर डाइऑक्साइड का पहुंच गया 500। ठीक है। तो उसी दिन का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बन जाएगा, 500 बन जाएगा। ठीक है? या मतलब 6 में से जिसका अधिक होगा, वही उस दिन का क्या बन जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। राइट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सब। ठीक है। अब इसकी कुछ स्तरों की जांच कर लेते हैं, जो कौन सा स्तर हमारे लिए अच्छा है, कौन सा हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है। मान लीजिए अगर आपका 0 से लेकर 50 के बीच में रेंज है ये क्वालिटी इंडेक्स का, तो क्या होता है, वो अच्छा माना जाता है, और कोई नुकसान नहीं होता हमारे शरीर पर उसका। ठीक है। अगर 51 से लेकर 100 के बीच में होता है, तो वो संतोषजनक होता है, और हल्की परेशानी हमें होने लगती है, जैसे कि आंखों में जलन वगैरह वगैरह। अगर 101 से लेकर 200 के बीच में है, तो मध्यम बोला जाता है, और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है हमें। ठीक है। और 201 से लेकर 300 के बीच में है,
तो वो खराब होता है और फेफड़ों पर उसका गंभीर असर होता है। ठीक है, अगर 301 से लेकर 400 के बीच में होता है तो वो बहुत खराब होता है और गंभीर असर छोड़ता है। अब 401 से लेकर 501 या 501 से प्लस होता है तो गंभीर होता है, जानलेवा होता है। और यही कंडीशन इस समय हमारे देश में बनी हुई है। राइट। अब AQI ज़्यादा होने पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए हमें? जैसे हमें बाहर कम निकलना चाहिए, ठीक है, मास्क का प्रयोग करना चाहिए, बच्चों को आउटडोर खेल से रोकें। राइट, पौधे ज़्यादा से लगाएं, सावधानी परिवहन का प्रयोग करें। अब AQI सुधारने के उपाय क्या हो सकते हैं? जैसे हमें EV वाहन हमें अधिक से अधिक यूज़ करना चाहिए, कुछ ईंधन यूज़ करना चाहिए हमें। औद्योगिक नियंत्रण ये पॉलिसी है वो अपनानी चाहिए, कचरा न जलाना चाहिए, ठीक है, और अधिक से अधिक पेड़ हमें लगाना चाहिए। उसके बाद कहीं जाके AQI सुधरेगा। अब कुछ PYQ देख लेते हैं जो हमारे प्रीवियस परीक्षा में आए हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कि वायु गुणवत्ता की स्थिति को दर्शाना। ये तो होता है, कब आया है? UPSC 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। भारत में राष्ट्रीय एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब NAQI किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? CPCB द्वारा। ठीक है, कब आया है? UPPCS प्रीलिम्स 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक AQI के निर्धारण में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? ये तो है, ये भी है, ये भी है और ये नहीं होता। डी इज राइट आंसर। कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, याद रखना, ये कन्फ्यूजिंग वाला मतलब पॉइंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। कब आया? UPSC प्रीलिम्स 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। अब PM2.5 कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आंखों से दिखाई देते हैं? नहीं। ठीक है, ये केवल ऊपरी श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं? नहीं। ये फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश करते हैं? यस। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।